प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंत्र चालीसा के अंतिम मंत्र यानी 40वें मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बड़ा सब लोगों का, आप लोगों का जाना पहचाना ये मंत्र होगा। पंडित लोग कोई भी संस्कार करते हैं उसमें भी इसको बोलते हैं। हम 13वीं के अवसर पर भी जब श्रद्धांजलि देते हैं तो बाद में शांति पाठ से समाप्त करते हैं। इस मंत्र से समझ में आता है कि अपनी वैदिक संस्कृति कितनी सार्वभौमिक है, सार्वत्रिक है, सार्वकालिक है। ये ऐसे किसी देश विशेष से जुड़ी हुई संस्कृति नहीं है कि भारत से जुड़ी हुई है। ओम द्यौ शांति। दो तरह के लोग हैं, कुछ तो प्रकाश करने वाले लोग हैं और कुछ प्रकाश्य हैं। कुछ तो प्रकाशक हैं, कुछ प्रकाश्य हैं। जैसे धरती है, ये प्रकाश्य है और सूर्य प्रकाशक है। तो सूर्य को हम द्योलोक मान सकते हैं इस सौरमंडल में। वैसे द्योलोक और भी हैं इस सौरमंडल में। द्यौ शांति, अंतरिक्ष में शांति है। धरती पर प्रकाश सूर्य का आता है तो उतना ही आता है जितना चाहिए। यदि वहाँ अशांति हो जाए तो यहाँ टेम्परेचर 60 डिग्री 70 डिग्री हो जाए तो यहाँ जीवन मुश्किल हो जाएगा। या टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति। पृथ्वी के और सूर्य के बीच में जो लोक है ये अंतरिक्ष है, इसमें भी शांति होनी चाहिए। आपको जानकारी होगी कि वायुमंडल में ओजोनोस्फीयर है, उसमें ऊपर से जो भयानक जो विकिरण आते हैं, अल्ट्रावायलेट आदि दूसरे विकिरण सूर्य से जो हमारे जीवन के लिए घातक हो सकते हैं, उनको रोक दिया जाता है बीच में ही। तो अंतरिक्ष में पूरी व्यवस्था है हमारे जीवन को सुरक्षित रखने की और स्वस्थ रखने की। तो अंतरिक्ष में भी शांति। शांति का अर्थ है जैसा होना चाहिए वैसा ही बस। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति। पृथ्वी पर भी शांति है। कभी कभी अशांति हो जाती है, ज्वालामुखी फट जाते हैं, भूचाल आ जाता है, इस प्रकार की अशांति भी हो जाती है, लेकिन सामान्यतः शांति रहती है, हमारा जीवन चलता रहता है। पृथ्वी शांति रापः शांति, जल में शांति है। औषध है, औषधियों में शांति है। औषधि में शांति हम ही भंग कर रहे हैं। हमने सारे धरती को विषैला बना दिया है। खाद डालते हैं, कितने प्रकार के हम ये कीटाणुनाशक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उस तरह से हमने धरती को भी विषैली बना दिया है। परमात्मा ने इसको बहुत सुंदर अच्छा बनाया है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति। सभी जितने भी देव हैं, वायु है, जल है, अग्नि है, सब शांति हैं। उतना ही है जितना हमें आवश्यकता हो। वायु भी ठीक चलती है, कभी कभी प्रकोप हो जाता है वायु का, अन्यथा सामान्यतः ठीक चलती है। विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति। ब्रह्म ये सारी प्रकृति और ब्रह्म
प्रकृति को भी कहते हैं, ब्रह्म परमात्मा को भी कहते हैं। ये सारा, इसमें भी शांति है। सर्वम शांति, सब में जो कुछ छूट गया हो, बहुत चीज़ें हैं, सब में शांति है। सर्वम शांति, शांति रहे वो शांति, शांति में भी शांति है। और 3 बार शांति 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 कहा गया, क्योंकि 3 प्रकार के ताप हैं, दुख हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक जो हमें भूत प्राणियों से दुख होते हैं, कोई कीड़ा हमें काट लेता है, कोई कीटाणु हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं, वायरस है, ये भी भूत प्राणी है, कोई हमें तलवार से मार देता है, कोई बंदूक की गोली से मार देता है, कोई शेर किसी को खा लेता है, ये भौतिक दुख हैं। इनसे हम परमात्मा से, इनसे शांति हमें मिले, इनसे हमारा निवारण हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं ओम शांति, एक बार शांति कह करके। और दूसरी शांति आधिदैविक, कुछ ताप आधिदैविक हैं, कुछ दुख आधिदैविक हैं। जैसे बहुत गर्मी हो जाए, बहुत सर्दी हो जाए, भूचाल आ जाए, इस प्रकार के जो दैवी प्रकोप हैं, उनसे जो कष्ट होते हैं वो आधिदैविक ताप कहलाते हैं। और आध्यात्मिक, कोई हमें भूत प्राणी भी तंग नहीं करता, कोई दैवी प्रकोप भी नहीं है, लेकिन अपने अंदर ही राग, द्वेष, क्रोध, लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अपने अंदर के जो विकार हैं आत्मा के, ये हमें दुखी करते रहते हैं। इनसे भी परमात्मा हमें शांति दे। तो 3 बार हम कहते हैं ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही के त्रिविध जो ताप हैं, उससे परमात्मा हमारी निवृत्ति कराए। इस प्रकार से इस मंत्र में ये बातें शांति की बताई गई हैं। और इस मंत्र से ये पता चलता है कि अपना वेद का जो दृष्टिकोण है कितना सार्वभौमिक है और पूरा अंतरिक्ष को और सबको साथ लेकर के चलता है। ये केवल भारत तक, हरिद्वार तक, काशी तक, मक्का तक, मदीना तक, जेरूसलम तक, यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को साथ लेकर के चलता है। ऐसा इस मंत्र का भाव है। ये अंतिम मंत्र था। ये इसके साथ ही ये मंत्र चालीसा समाप्त हुई। अगली जो क्रमिका चलेगी वो योग दर्शन की चलेगी, जिसकी आजकल दुनिया में बहुत चर्चा है। और दुनिया ने, पूरे विश्व ने, यूएनओ ने विश्व योग दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाना शुरू कर दिया 21 जून को। तो उस योग दर्शन की हम आगे चर्चा करेंगे। ये वेदों की चर्चा हुई। वेदों के केवल 40 मंत्र आपको बताए गए। वेद में 20,379 मंत्र हैं। आपको वेदों का अध्ययन करना चाहिए। इसके अनुवाद में मिलते हैं। महर्षि दयानंद ने भी यजुर्वेद का पूरा अनुवाद किया है और ऋग्वेद के भी 5-6 मंडल उन्होंने अनुवाद किए हैं। उसके पश्चात वो इस दुनिया से चले गए और हम वंचित रह गए कि वेदों के और दूसरे वेदों का भी वो अर्थ करते और हमारा इस संसार का कल्याण करते। इतने शब्दों के साथ ये मंत्र चालीसा और आज का जो मंत्र है उसको समाप्त किया जाता है। आगे योग दर्शन की चर्चा करेंगे। इति ओम शम नमस्ते।